दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको काफी सारे ऐसे शेयर्स दिखाए जिनमें अलग-अलग तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही थी, अलग-अलग फ्रॉड करे जा रहे थे। आप ये मान के चलिए बेसिकली पंप एंड डंप की स्कीम जो है उन शेयर्स में चल रही थी। ऐसे मैंने आपको एक नहीं दसियों स्टॉक्स दिखाए हैं। वैसे तो मैंने आपको कुछ यूट्यूब चैनल भी ऐसे दिखाए थे जो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो शेयर्स के साथ-साथ हमने ये भी बात करी कि कौन आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। अब बैकएंड में कौन है, एग्जैक्ट मास्टरमाइंड किसका है, ये तो किसी को नहीं पता, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, किसके जरिए किया जा रहा है, मार्केट में कौन अवेलेबल है जो ये गंदे काम, जो गलत काम कर रहे हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अपने तौर पर मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको चीजें समझाता हूँ, जिससे कि एग्जैक्टली आप फंसे ना। मार्केट का भी इससे नाम बदनाम होता है। और देखा जाए तो नाम तो हमारा भी बदनाम होता है, क्योंकि कहा तो यही जाता है ना कि किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको फंसाया तो कम्युनिटी तो पूरी बदनाम हो जाती है। तो मैंने भी आपको चीजें जो है बताने की कोशिश तो काफी हद तक करी है। लेकिन अगर आप देखो तो फिर भी लोग तो फंसते हैं। अगर चाहे मैं कितना भी बताऊं, अब मेरी तो खैर वीडियो के 2 या 3 या 4 और वैसे भी इस तरीके की वीडियोस को लोग ज्यादा देखते नहीं है। लोग उन्हीं वीडियोस को ज्यादा देखते हैं। अगर मैं भी कोई ऐसा दिखाने लगूं कि भाई ये 2 रुपए का शेयर है, ये कल 1000 रुपए का हो जाएगा, तो मैं अगर ऐसा शेयर दिखाने लगूं ना, तो आप भी देखोगे, आपको भी मजा आएगा देखने में और बहुत सारे लोग देखेंगे। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर दिक्कत ये चल रही है, इसे थोड़ा सा बच के रहना, तो हो सकता है उस वीडियो को बहुत कम लोग देखें। लेकिन चाहे 10 लोग देखें, लेकिन अगर 10 लोग भी उन चीजों को देखकर समझ जाएं कि हाँ यहाँ पर कुछ दिक्कत है और वो फंसने से बच जाएं, तो भी वीडियो बनाने का पर्पस कहीं ना कहीं तो सॉर्ट आउट होता ही है। तो आज ना मैं आपको बेसिकली कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो अगर आप ध्यान में रखते हो किसी भी स्टॉक के, जब कोई आप नया नाम सुनते हो ना स्टॉक का, कि आज इस यूट्यूबर ने आपसे कह दिया कि ये स्टॉक खरीद लो, इसमें बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत ये कंपनी ये कर रही है, कंपनी इधर उधर के वायदे कर रही है, कानून मतलब अलग अलग चीजें ला रही हैं। तो अगर आप उन पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो मेरा मानना है कि बहुत हद तक आप उनमें नहीं फंसोगे। गलत तरीके के जो शेयर्स हैं, पंप एंड डंप वाले जो शेयर्स हैं, मुझे जहां तक लगता है आप उनमें नहीं फंसोगे। अब बात आ जाती है कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं। सबसे पहले बात यही निकल कर आती है कि ऐसे पॉइंट हैं कौन से। तो उसमें ना सबसे पहला अगर मैं आपके सामने पॉइंट रखूं ना, तो दोस्तों वो तो ये निकल कर आता है कि अचानक से अचानक से अगर कोई एक शेयर के लिए बात दुनिया में, मतलब दुनिया से मेरा मतलब है सोशल मीडिया पे अचानक से बहुत सारे लोग करने लगे। ये तो एक बहुत बेसिक पॉइंट है और ये समझ में भी आ जाता है। वो बेसिक पॉइंट है कि अगर एक स्टॉक के बारे में बात बहुत सारे लोग करने लगे, मल्टीपल लोग करने लगे सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया ही पे आपको मालूम पड़ेगा। ऐसे तो घर में कोई कान में कहने थोड़ी आ रहा है तो भैया ये स्टॉक बढ़िया खरीद ले, ऐसा थोड़ी कोई कहने आ रहा है। सोशल मीडिया पे ही सुनते हो ना। हाँ, अगर मल्टीपल लोग करने लगे ना, तो दोस्तों कहीं ना कहीं दिक्कत है कि एक तो अननोन शेयर है जिसका नाम नहीं सुना, जिसका नाम नहीं सुना। एक तो हमने एक कंपनी हर्षिल एग्रोटेक, आपने नाम भी नहीं सुना था उससे पहले, अचानक से लोगों ने आपके लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर, भैया हर्षिल हर्षिल हर्षिल, दुनिया भर ने सब जगह शोर शराबा हो गया कि ये कंपनी आ गई, ये कंपनी आ गई। ऐसे ही कोई XYZ कंपनी आ जाए और सब बोलने लगे कि भैया ये एक्स कंपनी है, ये बढ़िया करेगी, ये एक्स कंपनी है। 10-20 इन्फ्लुएंसर कहने लगे, सोशल मीडिया पे ऐड भी आने लगे उसके। जैसे ऐड आते हैं ना यूट्यूब पर, जब आप यूट्यूब खोलते हो तो एक मतलब पहला ऐड जो चलता है कोई वीडियो खोलते हो तो अगर आप उन वीडियो में भी अगर उस शेयर के बारे में बताने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं दिक्कत है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ऐसा काम नहीं चलेगा कि आपने सुन लिया, 2-4 जगह लोगों ने बोल दिया कि भैया ठीक है अब तो बस खरीद डालो, कुछ नहीं, तो कहीं ना कहीं आप फंसते हुए जरूर दिखाई देने वाले हो। आप बिल्कुल इस बात को मान के चलो। अब बात है यदि, चलो ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब हम आगे मान लेते हैं कोई हमने शेयर सुन तो लिया, लेकिन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर दिक्कत है तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पर ले जाकर। तो देखो, स्क्रीन पर एक शेयर आपके सामने है, नाम से कोई सच फर्क नहीं पड़ता। अभी हम स्टॉक पर्टिकुलरली एक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी स्टॉक, रैंडमली कोई भी स्टॉक आ जाए आपके सामने। तो अगर इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हो ना उसमें, कि सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट ही लगता हुआ चला जा रहा है, कुछ और हो ही नहीं रहा, सिर्फ अपर सर्किट, ये फिर तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं इस कंपनी में अचानक से कुछ मतलब पहले 1 करोड़ कमाने वाली कंपनी ने अचानक 100 करोड़ तो नहीं कमा लिया। अगर ऐसा होता तो ठीक है, जस्टिफाइड है यहाँ पर सर्किट। लेकिन 1 करोड़ कमाने वाली कंपनी
अभी भी वो 1 सवा करोड़ ही कमा रही है या फिर लॉस में ही जा रही है उल्टा, फिर ये अपर सर्किट क्यों लग रहे हैं? फिर क्या अचानक से चीजें स्पेशल हो गई जिसके चलते यहाँ पर अपर सर्किट लगने लगे? तो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अचानक से इसमें पंप एंड डंप चल रहा है। तीसरे पॉइंट की तरफ भी मैं आपको दिखाऊं तो वो भी आपको इसी चार्ट से समझ में आ जाएगा कि अगर आपको बस क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरीके से चार्ट पर जाना है। चार्ट पर जाना है, चार्ट तो लगा ही हो, जस्ट आपको इंडिकेटर में जाकर वॉल्यूम डाल देना चार्ट पर। ठीक है, वॉल्यूम डाल दो, यहीं से मालूम पड़ जाएगा कि अभी तक इसमें वॉल्यूम थे ही नहीं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर वॉल्यूम, लगभग खत्म। 1000-2000 शेयर ट्रेड हो रहे थे। ये देख लो, एक एक हजार का वॉल्यूम था इस शेयर में। क्या 1000-2000 कोई वॉल्यूम होता है ये भी? तो एक एक हजार मतलब वॉल्यूम वाले शेयर में अचानक से वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ गया कि कहा 70-80 लाख शेयर ट्रेड होने लगे, 1-1 करोड़ शेयर ट्रेड होने लगे। अचानक से इतना वॉल्यूम बढ़ा क्यों? आपको जो है इस बात पर नजर रख लेनी चाहिए, आपके कान तो खड़े हो ही जाने चाहिए एग्जैक्टली कि शेयर तो आप खरीदने जा रहे हो और इस शेयर में कल परसों तक तो वॉल्यूम हजार शेयर का हो रहा था, आज 1-1 करोड़ का होने लगा। तो अचानक से क्या हो गया? कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो ये चीजें जो हैं आपको ध्यान तो रखनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं अगर आपके लिए एक और पॉइंट लेकर आऊं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको मालूम पड़ेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न से। ये देखो, एक शेयर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है, फ्रॉड शेयर ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक वन ऑफ द फ्रॉड शेयर ही आपको देखने को मिल रहा है। तो 2021 में दिसंबर में 70% प्रमोटर होल्डिंग घटते घटते देख पा रहे हो, 70 रही तो जून 2023 तक भी 70 रही। लेकिन अचानक से जून से सितंबर में 5% से घटकर सीधे 5% आई और फिर जीरो ही हो गई। मतलब प्रमोटर ने पूरा माल ही बेच दिया। अब पूरा माल जो है चला किसके हाथ गया? ये कुछ नंबर ऑफ पीपल्स के पास पहुंच गया, आप ये कह सकते हो। अब वो लोग इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे कि हुआ क्या, एक कंपनी के कोई भी प्रमोटर थे, उन्होंने अपना पूरा माल बेच दिया। अब ये कहने को प्रमोटर ने पूरा माल बेच दिया, लेकिन जब ये शेयर्स होंगे उनके ही रिलेटेड किसी ना किसी लोगों पर होंगे, अभी भी पावरफुल लोगों के हाथ में ही, तो वो लोग क्या करते हैं कि शेयर्स अच्छे खासे अपने पास होल्ड रखे। लेकिन अब क्या करा है उन्होंने कि यूट्यूबर्स को पैसा दे रहे हैं, उन पर खर्चा कर रहे हैं, एक एक वीडियो बनवा रहे हैं, 50-50 हजार रुपए देकर, जितने भी वो जितनी डीलिंग हो जाए, पैसा देकर वीडियो बनवाया, शेयर्स को कराया पंप। शेयर को न थोड़ा बहुत तो पंप होता नहीं, ये देख लो। पंपिंग में भी अगर आप देखो, 1 रुपए वाला शेयर पहुंचा दिया 10 रुपए पर, मतलब 10-10 20-20 गुना हो गया शेयर। तो पैसा तो खर्चा हुआ मार्केट में, मतलब प्रमोट कराने के लिए 1-2 करोड़, लेकिन बन कितना गया? बन गया लगभग हजारों करोड़, फायदा हो गया हजारों करोड़ का। अब उन्हें क्या करना है? जैसे इस स्टॉक में देख लो, पंप कराते कराते ले गए 10 कहां तक ले गए, 13-14 रुपए तक ले गए। अब देखो, जब उन्होंने वहां से अपना माल बेचा है तो इस शेयर में सिर्फ लोअर सर्किट ही लग रहे हैं, 30% तो चला गया ये शेयर। अभी और कितना जाएगा कहा नहीं जा सकता, और ये कोई इकलौता नहीं है। इट इज नॉट ओनली एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। आपको ना बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल मिल जाएंगे। मैंने तो पिछली कुछ वीडियोस में ना सिर्फ स्टॉक्स बल्कि मैंने आपको यूट्यूबर्स भी दिखाए हैं जो लोग इस तरीके के घटिया काम कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से शेयर्स खरीदने, कौन से नहीं खरीदने। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको क्या करना है, आपको अपने पैसे के साथ क्या करना है, वो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ चीजें बता सकता हूँ, कुछ सही चीजें जरूर बता सकता हूँ। हाँ, अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आते हैं तो मुझे कमेंट में अगर बताएंगे तो मैं इन फ्यूचर आपके लिए इस तरीके की जो आपके पैसों को बचाने वाली वीडियोस होंगी वो डेफिनेटली लेकर आऊंगा। बस आपको इतना करना पड़ेगा, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा अगर आपको इस तरीके की वीडियोस लानी। क्योंकि अगर जब मैं किसी यूट्यूबर का नाम अपनी वीडियो में ले रहा हूँ जिस तरीके के गलत काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो भी देखे तो उनके दिमाग में भी कुछ चले, तो ठीक है, मैं इतना रिस्क अगर ले सकता हूँ तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो आपको अभी चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो जिससे कि उन्हें भी पता चले और इस तरीके के शेयर से आप भी बचो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।